गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लो चार्ट। और हम इसमें क्या क्या सब पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो इसमें हम पहले एक बार फ्लो चार्ट की डेफिनेशन देख लेंगे, फिर इसके जो बेसिक सिंबल होते हैं जो कि एक फ्लो चार्ट बनाने में काम आते हैं हम उनको देखेंगे विद उनके सिंबल्स के साथ, और उनका थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। फिर हम इनकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं एक बार फ्लोचार्ट की डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। Programmer often use it as a program planning tool to solve a problem. It make use of symbols which are connected among them to indicate the flow of information and processings. The the process of drawing a flowchart for an algorithm is known as flowcharting. तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो फ्लो चार्ट होता है, हमने एक वीडियो डिस्कस किया जस्ट पहले वाला, उसका नाम है एल्गोरिदम। तो उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। हमने उसका एग्जांपल भी शायद उसमें डिस्कस किया है, तो आप उसको देख लेना एक बार, आपको एल्गोरिदम पता चल जाएगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम का। इसके अंदर हम कलेक्शन ऑफ मतलब बहुत सारे सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। वो एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को मतलब डिपिक्ट कर रहे होते हैं और एक प्रोसेसिंग को दिखा रहे होते हैं। और जो ये फ्लो चार्ट मतलब जो सिंबल्स को हम यूज़ कर रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लो चार्टिंग। मतलब फ्लो चार्ट को बनाना ही फ्लो चार्टिंग कहते हैं। तो चलो अब हम इसके बेसिक सिंबल और उनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और उनका क्या नाम कहते हैं उनको, हम उन सिंबल्स को वो भी हम देखेंगे। तो पहला है टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, एक बार इनको रीड कर देता हूँ मैं इंग्लिश में। द ओवरऑल सिंबल इंडिकेट्स स्टार्ट, स्टॉप and halt in a program logic. A pause or halt is generally used in program logic under some error condition. Terminal is the first and last symbol in the flowchart. आप नीचे देख सकते हैं दो सिंबल शो कर रहे हैं, स्टार्ट और स्टॉप। ये फ्लो चार्ट में शुरुआत में और लास्ट में काम आते हैं, और कई बार ये होल्ड मतलब पॉज की तरह भी काम आते हैं एक लॉजिक में। होल्ड क्यों करना होता है, कभी कभार कोई एरर आ जाती है या फिर कोई एरर वाली कंडीशन होती है, तो उस केस में हम इसको होल्ड कर देते हैं। इस सिंबल को क्या कहेंगे, हम टर्मिनल कहेंगे। ओके, तो ये क्या करता है, स्टार्ट, स्टॉप या होल्ड करता है इन अ प्रोग्राम लॉजिक। तो चलो अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो मतलब सेकंड सिंबल देखते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये सिंबल जो है वो पैरेललोग्राम है। ये यूज़ किया जाता है इनपुट या आउटपुट करने के लिए। इनपुट या आउटपुट जो भी फंक्शन होते हैं वो हम फ्लो चार्ट में इस पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट सिंबल के थ्रू दिखाते हैं। अ पैरेललोग्राम डिनोट्स एनी फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट टाइप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट टेक इनपुट फ्रॉम डिवाइस एंड डिस्प्ले आउटपुट ऑन आउटपुट डिवाइस आर इंडिकेटेड विद पैरेललोग्राम इन अ फ्लो चार्ट। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो पैरेललोग्राम है वो ये डिनोट करता है कि जो जितने भी फंक्शंस हैं जो कि इनपुट आउटपुट के टाइप है, मतलब जैसे प्रिंटफ है, स्कैनफ है, तो ये सब जो फंक्शंस है वो इसके थ्रू हम दिखाते हैं, जो कि इनपुट डिवाइस के थ्रू लिए जाते हैं और आउटपुट डिवाइस के थ्रू शो किए जाते हैं। ये इसका मतलब है। क्या सिंबल है ये, इनपुट आउटपुट सिंबल है। तो चलो अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रोसेसिंग सिंबल। इसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है, तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। अ बॉक्स रिप्रेजेंट अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ऑल अरिथमेटिक प्रोसेसिंग सच एज एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इंडिकेटेड बाय एक्शंस और प्रोसेस सिंबल्स। तो इस सिंबल को, रेक्टेंगल वाला जो सिंबल है उसको क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग, या फिर हम उसको एक्शन सिंबल भी कह सकते हैं। तो ये जो बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जितने भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, तो कोई भी एक्सप्रेशन होता है, इंटीजर वाले जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं वो सब हम इसके थ्रू शो किए जाते हैं। तो चलो अब हम फोर्थ वाला सिंबल देख लेते हैं। इसको हम डायमंड या डिसीजन सिंबल कहते हैं। इसको डायमंड के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें एक बार मैं रीड कर देता हूँ। डायमंड रिप्रेजेंट्स अ डिसीजन पॉइंट। डिसीजन बेस्ड ऑपरेशन सच एज यस, नो क्वेश्चंस आर ट्रू और फॉल्स आर इंडिकेटेड बाय डायमंड इन फ्लो चार्ट।
मतलब फ्लो चार्ट में जब भी हमें कंडीशन ऑफ ट्रू या फॉल्स दिखानी हो, जिसमें ट्रू पे एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो किया जाएगा और फॉल्स में एक ऑल्टरनेटिव पाथ लिया जाएगा, तो उस केस में हम डायमंड बनाते हैं जिससे कंडीशन शो की जाती है। तो चलो अब हम 5th पॉइंट देख लेते हैं, कनेक्टर। ये देख सकते हैं हम साइड में मैंने ये सर्कल में उनके साथ एरो ज्वाइन कर रखा है। ये कनेक्टर्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं पहले मैं रीड कर देता हूँ। Whenever flowchart become complex or it spread over more than one page, it is useful to use connector to avoid any confusions. It is represented by a circle. तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब भी प्रोग्राम मतलब 1 पेज से ज़्यादा जा रहा हो, मतलब फ्लो चार्ट 1 पेज से ज़्यादा जा रहा हो, तो हम इनका कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कौन से पेज पे जा रहा है। मतलब कहीं समझ लो जैसे 3-4 पेज पे जा रहा है ये, तो 1 पेज से दूसरे पेज पे कौन सा लॉजिक कनेक्ट हो रहा है वो हमको पता नहीं चल पाएगा। समझ लो जैसे 3rd वाला है तो हम कनेक्टर के थ्रू शो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 6th पॉइंट, फ्लो लाइन। ये भी एक सिंबल है, देख सकते हैं आप, मैंने नीचे बना रखे। It indicates the exact sequence in which instructions are executed. Arrows represent the direction of flow of control and relationship among different symbols of flowchart. तो ये कहना चाह रहा है इसमें कि तो 6th पॉइंट ये बता रहा है कि ये जो एरो होते हैं, जो ये फ्लो लाइंस होती है, ये एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, मतलब कि सीक्वेंस वाइज जो इंस्ट्रक्शन जिस वे में एग्जीक्यूट होने वाले हैं उसका फ्लो बताते हैं। तो ये और मैं बता देता हूँ इनको, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो एरो होते हैं वो डायरेक्शन और फ्लो ऑफ कंट्रोल बताते हैं एंड रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट सिंबल्स। मतलब जैसे समझ लो कि एरो जो है नीचे की साइड में जा रहा है, तो ये बताना चाह रहा है कि कंट्रोल जो है वो स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ से, मतलब ऊपर से अप टू डाउन अप्रोच के साथ ये एग्जीक्यूट होगा। बल्कि अगर ये राइट एरो या लेफ्ट एरो में जा रहा है तो ये कंडीशन बता रहा है, जिसमें अगर ट्रू होगी तो वो ट्रू वाले पाथ पे जाएगा और अगर फॉल्स होगी तो वो फॉल्स वाले पाथ पे जाएगा। तो ये एक तरीके से फ्लो ऑफ कंट्रोल बता रहा है और रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट सिंबल्स बता रहा है। चलो अब हम एडवांटेज देख लेते हैं। तो जो फ्लो चार्ट की पहली एडवांटेज है वो ये है कि फ्लो चार्ट आर बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ सिस्टम। जैसे एक एल्गोरिदम है, तो जैसे कि एक कोड बनाया हुआ है हमने, तो उसको हम बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली थ्रू फ्लो चार्ट। तो ये एक बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है, ये इसमें फर्स्ट पॉइंट में कहना चाह रहा है। सेकंड पॉइंट में ये बता रहा है कि ये गाइड है और एक ब्लूप्रिंट है जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक फ्लो चार्ट है तो उसकी मदद से जो भी प्रोग्रामर है वो अच्छे से प्रोग्राम बना सकता है। थर्ड पॉइंट, फ्लो चार्ट जो है वो डीबगिंग में काम आता है। डीबगिंग मतलब कहीं एरर आ गई है तो उस एरर को सॉल्व करने में फ्लो चार्ट की मदद से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स प्रोग्राम्स कैन बी इजीली एनालाइज्ड। मीन्स कि अगर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे सिंबल के थ्रू तो हम इजीली उनको एनालाइज कर सकते हैं, किस तरफ उनका कंट्रोल जा रहा है वगैरह वगैरह। 5th एंड 6th पॉइंट ये कह रहे हैं कि ये एक बेटर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है। तो इनसे हम मतलब कि प्रोग्राम को जो कोड है उसको बेटर वे में शो कर सकते हैं। तो चलो अब हम डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, मतलब कि जो 1 से ज़्यादा पेज पे जा रहे हैं या मतलब इनका लॉजिक बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उनको फ्लो चार्ट के थ्रू शो करना थोड़ा हार्ड रहता है। सेकेंड, इन दिस देयर इज़ नो स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डिटेल। जैसे प्रोग्राम है तो वो कितना डिटेल्ड वे में बनेगा वो हम फ्लो चार्ट के थ्रू शो नहीं कर, मतलब फ्लो चार्ट में वो थोड़ा इजीली शो किया जाता है लाइन के थ्रू, पर प्रोग्राम में उन्हें बनाना थोड़ा जो है डिटेल्ड वे में बनाना होता है और जो कि हार्ड होता है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि इनको ये आसान बताता है और फिर प्रोग्राम में बनाना हार्ड रहता है। डिफ़िकल्ट टू रिप्रोड्यूस। थर्ड पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू रिप्रोड्यूस द फ्लो चार्ट। मीन्स इनको फिर से बनाना थोड़ा हार्ड रहता है, एक बार बनाने में उनको थोड़ा मेहनत लगती है। फोर्थ पॉइंट है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई द फ्लो चार्ट। मीन्स कि अगर हमने सिंबल वगैरह बना लिए तो हम उनको मिटा के फिर से उनका वहीं से मतलब बीच से कहीं कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मतलब एक बार जो बन गया जो वो बन गया, फिर से बनाने के लिए हमें उसको शुरुआत से बनाना होगा। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, मतलब आपके, ये मैंने पहले डिस्कस कर रखा है एक वीडियो में, उससे आप देख सकते हैं। थैंक यू, लाइक एंड शेयर। आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ।